नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजिकल एवेन्यूज़ में। और आज हम बात करेंगे कल से, जो 24 जनवरी का जो टाइम है, कल से लेकर अगले 34 दिन तक किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कल जो है ना, शनिदेव अस्त हो रहे हैं। सूर्य से सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं और शनिदेव अपने गति के अकॉर्डिंग वो सूर्य के बहुत करीब पहुंच गए हैं, इसीलिए वो अब अस्त हो जाएंगे कल। तो क्या होगा जब ग्रह शनिदेव सूर्य देव से अस्त हो जाएंगे, तो किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों, जो शनिदेव आपके है ना मकर राशि में, क्योंकि ये अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पे जब अगर मैं बात करूँ क्या असर होगा आपका, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं होगा आपके लिए। यहाँ पे आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, अननेसेसरी का स्ट्रेस बढ़ेगा आपका, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े करेंगे, उसकी वजह से काफ़ी तनाव में आप दिख रहे हैं। और मेष राशि वालों, क्योंकि जो आपका प्रोफेशन हाउस है उसको शनिदेव ही रूल कर रहे हैं, और जो आपका प्रोफेशन हाउस रूल करेंगे और लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ा रहे हैं, तो आपका प्रोफेशन, अगर आप जॉब कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब करेंगे। व्यवसाय में ओके ओके रहेगा, अगर बिजनेसमैन है तो बहुत ज़्यादा लाभ हानि नहीं है, थोड़ा सा रहेगा, धन आएगा आगे, लेकिन थोड़ा सा अभी मतभेद जॉब वालों के लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोफेशन को रूल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े के चांसेस करवाएंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा वो रूल कर सकते हैं। तो आपको संभलना है इन 34 दिन। आप अपने वर्क में स्ट्रगल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील करेंगे, रुकावटें फील करेंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे उसमें भी रुकावटें दिखेंगी, क्योंकि आपके इसी राशि में, मकर राशि में अस्त हो रहे हैं शनिदेव। तो यहाँ पे यही सजेशन है आपको कि आपको मेहनत थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा करना होगा, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। जिस तारीफ़ के आप काबिल हैं, वो आपको नहीं मिलेगा, उससे बहुत ही कम मिलेगा, जो कि आपके सेटिस्फेक्शन को भी लेस करेगा। और क्योंकि ये आपके 11वें भाव को भी रूल कर रहे हैं, जो कि हमारे डिज़ायर्स का घर होता है, तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी हाई रहेगी, जो कि गलत नहीं है, आपको डिज़र्व तो करते ही हैं, बट फिर भी क्योंकि इनकी पोजीशन, शनिदेव की पोजीशन ही सही नहीं है, वो खुद ही अस्त हो जा रहे हैं सूर्यदेव से, तो इसमें प्रॉब्लम है आपके। तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर जो आप बिजनेसमैन हैं, तो आप उधार मत दीजिए। अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लेन देन का अभी मत करिए, थोड़ा सा नॉर्मल रहिए। ये सब चीज़ें अभी जो 34 दिन हैं आपके लिए क्रिटिकल हैं, तो अननेसेसरी के इन्वेस्टमेंट या खर्चे मत करिए, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करिए। आप थोड़े लेज़ी भी हो रहे हैं, तो आप अपने इस लेज़ीनेस को ख़त्म करिए और एक्टिव हो जाइए, अपने काम खुद करें। और रही बात अगर मनी की, तो आप किसी पे भी भरोसा मत करें, आप धन हानि हो सकता है, धन के मामले में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी लड़ाइयाँ हो जाए पार्टनर से, आपको धन को लेके ही लड़ाई होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, जो कि आपको बिल्कुल ये वाली फीलिंग दे देगा कि मैं ये बिज़नेस बंद कर दूँ, पार्टनरशिप ख़त्म कर दूँ और अपना अकेले करूँ। इसीलिए आप अभी शांत हो जाइए, थोड़ा सा संयम रखिए, आगे अपने आप से चीज़ें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि नया शुरू करने का ये सही टाइम नहीं है वैसे भी। तो इसकी सजेशन तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूँगी। ये भी है कि धन हानि क्या, आपको मतलब आपके ना एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, जैसे हो सकता है आप अपने परिवार पे या बड़े लोगों पे खर्च थोड़ा ज़्यादा करें, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप संयम रख के, मतलब मेंटेन करके, मैनेज करके चलिए, बहुत लॉस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सतर्क रह के काम करेंगे तो इसमें लॉस नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा एक्सपेंस आ गया है जिसकी वजह से आपको लोन वगैरह लेना पड़ जाए, तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि इस पीरियड में अगर आप लोन ले लेंगे तो उसको आप चुकाने में बिल्कुल, कहते हैं ना, हालत ख़राब हो जाना, वैसी वाली हालत हो जाएगी। तो आप कर्ज लेने से बचिएगा, किसी भी तरीके का लोन इस पीरियड में लेना अवॉइड करिए। बात करें अगर आपकी लव लाइफ की या फिर लेट्स से मैरिज लाइफ की, तो लाइफ पार्टनर के साथ छोटे मोटे से नोक-झोंक बने रहेंगे आपके फिर भी, और इनको भी आपको संभालना है। तो कुल मिला के वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, आपके मतभेद हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। इवन दोस्तों के साथ भी छोटे मोटे टेंशन हो सकते हैं,
तो यहाँ पे क्या होगा, अननेसेसरी का तनाव भी हो रहा है, तो आपको मानसिक संतुलन तो खोएगा ही, प्लस कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि आपके जॉइंट पेन वगैरह भी दिख रहे हैं मुझे, तो आपका कुल मिला के ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत तो है। तो अब ऐसा क्या करें कि सब कुछ आपका ठीक रहे या एटलीस्ट न्यूट्रल चले, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। तो आप अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा से करिए। अगर शुरुआत नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट दिन में एक बार या शाम के टाइम आप हनुमान चालीसा का जाप ज़रूर करिए और नियमित करिए, आपको बहुत लाभ होगा। चलते हैं अब हमारी दूसरी राशि की तरफ। तो वृषभ वालों, यहाँ पे जो शनिदेव है वो आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो लक वाला स्थान है उसमें शनिदेव अस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या बदलाव लाएंगे? तो यहाँ पे आप लंबी यात्रा कर सकते हैं, और क्योंकि आपके 10वें भाव को भी रूल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, जो भी है आपका प्रोफेशन में आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। और अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है, आप जॉब सीकर हैं, तो आपको नौकरी मिलने के भी चांसेस हैं। और बिजनेसमैन के लिए भी ये समय अच्छा है, उनके धन बढ़ेगा और बिजनेस में लाभ मिलेगा उनको। आपका धन बढ़ेगा, समृद्धि प्रदान होगी आपको। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ें करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय उत्तम है, आप विचार कर सकते हैं और आप उसको सफलपूर्वक कर भी सकते हैं। हेल्थ भी आपका अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे होगा क्या कि क्योंकि आपका जो 9th भाव में जो अस्त हो रहे हैं ना शनिदेव, तो वो आपको ना काम के फोकस को भी बढ़ाएंगे, आप फोकस्ड हो जाएंगे उस तरफ, ताकि और अच्छे से आप अपने काम को कर सकें। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर रेमेडी फॉलो करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है ये चीज़ें आपकी, तो आप कुछ गरीब लोगों को कपड़े दान दीजिए, किसी भी तरीके का दान दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि शनिदेव हमेशा कर्मों का और मेहनत का फल जरूर देते हैं। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप दान कीजिए और अपनी मेहनत को भी बढ़ाइए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। तो आपको इसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए इस समय का, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव आपकी बुद्धि क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको अपने जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, कुलीग से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए आप एक रणनीति बना के आप चलिए आगे, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो यहाँ पे मिथुन राशि आपका जो शनिदेव की, अगर मैं राशि की बात करूँ, शनिदेव आपके 8वें और 9वें भाव को रूल करते हैं, स्वामी हैं उन दोनों भावों के। तो कहाँ पे अस्त हो रहा है, क्योंकि ये मकर राशि में अस्त हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो 8th हाउस है, जो हमारा 8th हाउस है, बेसिकली वो अच्छा हाउस नहीं माना जाता है, उस हाउस में अस्त हो रहे हैं। तो ये समय डेफिनेटली आपके लिए अच्छा तो नहीं है, आपके लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। तो आप भी कोई नए काम करने से बचिए, कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बचिए, मत करिए, क्योंकि नौकरी में भी आप बहुत संतुष्ट नहीं दिखेंगे अभी इन दिनों। और जो बिजनेसमैन है उनको भी अपना बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है, अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व और मॉनिटर करते रहना है इन 34 दिन। पूरा गवर्नेंस आप अपना रखिए, ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहे हैं उनके भरोसे छोड़ दिया। इस टाइम आपको किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एंड अगर ये फाइनेंस से रिलेटेड है तो धन मामलों में तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे लॉस के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो आप अपनी नज़रें अपने बिजनेस, अपने धन पे बनाए रखिए, ऐसा ना हो कोई आपकी आंखों के नीचे से आपका लॉस कर जाए। तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है मिथुन राशि वालों आपको। बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य उत्तम है, स्वास्थ्य में कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में स्ट्रगल दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करें, तो आपको क्या करना है, तो आप श्री कृष्ण जी की आराधना करिए, उनकी पूजा से आपका जो वैवाहिक जीवन में स्ट्रगल दिख रहा है वो बिल्कुल आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे, और वो चैलेंजेस ख़त्म होंगे। और क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, तो अगर किसी कोर्ट केस वगैरह में फंसे हैं या कुछ इलीगल इश्यूज़ में अगर आप फंसे हैं तो यहाँ पे बहुत पेनफुल रहने वाला है समय आपके लिए। इस टाइम पे आपके ऊपर काम का भी प्रेशर है, तो आप थोड़ा संभल के हर एक स्टेप लीजिए।
बहुत ज़्यादा संभल के, जैसे कि हम बोलते हैं ना, एक एक स्टेप बहुत सोच के लेना, उस तरीके से आपको चलने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो क्या करें कर्क राशि वालों, ये समय आपके लिए, तो यहाँ पे कर्क वालों, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सही रहेगा। आपके जो जीवन साथी के साथ थोड़े से मतभेद चल रहे थे वो सॉर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे सॉर्ट आउट होते दिख रहे हैं मुझे, तो ये अच्छा समय है। तो आपके रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंध मधुर होंगे, स्वास्थ्य भी उत्तम है, क्योंकि यहाँ पे जो शनिदेव है वो आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है। तो जो 7वां भाव होता है वो हमारा विवाह और पार्टनरशिप का होता है। तो क्योंकि यहाँ पे अस्त हो रहे हैं तो उनकी अस्त अवस्था आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में किया हुआ काम भी अच्छा होगा आपका। जॉब की बात करें तो बहुत मुश्किलें नहीं हैं, क्योंकि इस टाइम आपके ऊपर है काम का प्रेशर और आप चाहेंगे कि मैं और अच्छा करूं। वो जो चीज़ है ना वो आपको परेशान करेगी, आपको थोड़ा सा मतलब स्टेबिलिटी जो कहते हैं ना, मेंटल स्टेबिलिटी को, पीस को डिस्टर्ब करेगी। जो कि ये समय है अच्छा, लेकिन क्योंकि ये काम का दबाव इतना ज़्यादा है आपका कि आपकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब रहेगी। ऐसा हो सकता है कि ऑफिस में जिस सपोर्ट का आप उम्मीद लगाए बैठे हैं वो सपोर्ट ना मिले आपको ऑफिस से, और ये चीज़ आपको ज़्यादा परेशान करने लगे। तो थोड़ा सा आप शांत रहिए, इतनी उम्मीदें किसी से मत लगा के बैठिए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने काम को करते रहिए, स्लो है लेकिन लॉस नहीं है। लेकिन अगर जब आपके धन की बात करें तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ओके है। अब जैसे कि क्या करें, जो आपको लग रहा है कि अननेसेसरी की टेंशन, या फिर जो कार्यस्थल पे आपके सहकर्मी हैं या उच्च अधिकारी हैं उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या करें कि सब कुछ ठीक होगा। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि आप अपने दिन की शुरुआत शिव उपासना से करिए। शिव जी की पूजा से आपको तमाम लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे और ये 34 दिन आपके बहुत ही पीसफुली जाएंगे, क्योंकि इससे जो है ना, जो आप काम करना चाहते हैं, जिस तरह का अच्छा परफॉर्मेंस आप देना चाहते हैं, उसको देने में आप सफल होंगे। क्योंकि भले धीरे धीरे ही सही, लेकिन तमाम चीज़ों को आप प्राप्त कर सकेंगे। एंड यहाँ पे आपको पार्टनरशिप में लाभ भी मिल रहा है। तो एक चीज़ और बोलूँगी कि लाभ तो मिल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको परेशान भी कर रही हैं, समस्याएं हैं, वो स्मूथ नहीं है। तो आपको सजेशन यही है कि आप काम करिए, पर ब्लाइंड फेथ के साथ नहीं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, अग्रीमेंट साइन करिए और ईमानदारी के साथ, भाई क्लियर विजन के साथ काम करिए। क्योंकि मार्केट की कंपटीशन को देख के अगर हम बात करें तो आप भी देख रहे हैं और उसको लेके परेशान भी हैं। तो क्योंकि है, ये एक्चुअल ट्रुथ है, ये है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस भी आपके जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं सारे आपके। इनफैक्ट अगर मैं आपके एक्सपेंस की बात करूं तो आप ये एक्सपेंस अपने परिवार वालों पे भी खर्च कर रहे हैं। कुछ ऐसा मेडिकल सिचुएशन में भी हो सकता है इस बीच चले या चल रही हो में भी, जहाँ पे आपका एक अमाउंट जा रहा है और अच्छा खासा अमाउंट जा रहा है, तो एक्सपेंसेस आपके इधर भी जा रहे हैं, क्योंकि समय आपका ये है अच्छा। और इनफैक्ट मैरिज लाइफ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय है। हो सकता है शायद आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप हो आपका, है ना, और उसके वजह से आप एक दूसरे को समझ ना पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे अपने टोन को कंट्रोल करना है, एकदम से रिएक्ट मत करिए, समझिए क्या परेशानी है, आप आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं। ये चीज़ें खराब टाइम नहीं है, तो खराब करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ शांत रहना है और चीज़ों को समझना है। हेल्थ भी जैसा बताया उत्तम है, तो थोड़ा सा आप बस यही देखिएगा कि कहीं बोन रिलेटेड इशू ना हो, जॉइंट पेन ना हो, बस ये माइनर चीज़ आप देखिए। साइनस हो सकता है, या फिर थोड़ा जैसे बताया कि आपने स्ट्रेस लिया है, तो ये चीज़ें हैं। तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए और मेडिटेशन करिए, सब चीज़ें आपकी अच्छी जाएंगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों, जो शनि देव हैं वो आपके 6ठे और 7वें भाव को रूल कर रहे हैं, मकर राशि में अस्त हो रहे हैं। इसका मतलब कि आपका जो मकर राशि है वो आपके 6ठे भाव में है, 6ठे भाव में आपके अस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट लाएगा, आपके जॉब के अवसर को ओपन करेगा।
आपको नए अवसर मिलेंगे और आपको, अगर आप जॉब में हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है आपको जॉब चेंज करने के भी अवसर मिले। आप कारोबारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। और अगर कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो भी आपको मिलेगा। तो कुल मिला के आपका समय अच्छा है। बात वैवाहिक जीवन की करें तो वो भी बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। आप इस समय का सदुपयोग करिए और मेहनत को डबल करना हो, ट्रिपल करना हो, आप बढ़ाइए मेहनत को, सुस्त मत होइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। तो इसका प्रॉपर यूटिलाइज़ करके आप आगे बढ़िए। क्योंकि हेल्थ की भी बात करें तो हेल्थ वाइज़ भी आप अच्छे हैं इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो है छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है। इस भाव में शनिदेव अस्त हो रहे हैं, तो आपके शत्रु पराजित होंगे। ऋण आपका अगर है खत्म होने के चांसेस है। ऋण मतलब लेने की तो ज़रूरत ही नहीं दिख रही है। वो सारे जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको वो अस्त कर देंगे, तो आप शत्रु पर विजय भी पाएंगे। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए और इस जो आपका अमृत जैसा टाइम चल रहा है ना, जो बिल्कुल लक को आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके लक को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके टाइम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इस समय का सदुपयोग करिए। आपको अपने काम का क्रेडिट मिलेगा, परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिलेगा और काफ़ी मान सम्मान मिलेगा। जॉब सीकर हैं तो मेहनत दुगनी करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब मिल रहा है, जॉब के चांसेस हैं, तो आप अपनी मेहनत दुगनी कर दीजिए, आपको नई जॉब ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ पे आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप काम करो और उसका क्रेडिट मिले, मान सम्मान मिले, तो ऑब्वियसली इंसान बहुत सेटिस्फाइड फील करता है। तो ये भी चीज़ें आपकी पॉजिटिव रहेंगी। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों, शनिदेव आपके जो है वो 5वें और 6ठे भाव को रूल करते हैं और अस्त हो रहे हैं आपके 5वें भाव में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके धर्म कार्य को बढ़ाएंगे, आपका धर्म कार्य बढ़ेगा, आपका धर्म कार्य करने में रुचि लेंगे आप। लेकिन प्रोफेशन जो है आपका, प्रोफेशन में आपको आपकी जो रुकावटें हैं, कुछ स्ट्रगल्स हैं, उनको आपको पूरा करना होगा। उन चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करके उसको एलिमिनेट करना होगा, उसको आपको देखना होगा कि कैसे इन चैलेंजेस को टैकल करना है और उसको फिक्स करना होगा, नहीं तो ये आगे जाके आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो लगता है कि कोई पेंडिंग काम है तो आप उसको पूरा करिए। अगर आप जॉब सीकर हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं या नई जॉब देख रहे हो, तो जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, तो भी आपके लिए ये समय उत्तम है। आप अपने प्रयास को जारी रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मेहनत करते रहिए। बात अगर आपके धन की करें तो आप धन तो प्राप्त करेंगे, लेकिन सेविंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, आप सेव करने में असफल होंगे। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अननेसेसरी के अगर एक्सपेंसेस हैं तो उसको रोकिए, क्योंकि मुझे बहुत बिग एक्सपेंसेस नहीं दिख रहे हैं, बट अननेसेसरी के चीज़ों की वजह से आप संचय करने में असमर्थ हैं। आप अपने परिवार को लेके थोड़े से चिंतित दिख रहे हैं, आप अपने बच्चों को लेके थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, बट आप मेडिटेट करिए, आप सब चीज़ों को संयोग के से रख सकते हैं। तो परेशान ज़्यादा मत होइए, ये समय उत्तम है आपके लिए। आपको अपने टोन पे कंट्रोल रखना है, ऐसा ना हो किसी को तीखी वाणी, तीखा बाण चढ़ा देना, तो वो मत चलाइए। अपने वाणी पे कंट्रोल रखिए, सब कुछ समय उत्तम है, अच्छे से जाएगा। मेडिटेशन करते रहिए और लड़ाई झगड़े से बचिए, क्योंकि आप इरिटेट होके हो सकता है आप किसी को हर्ट कर दें। क्या करें कि सब कुछ ठीक चले? मेडिटेशन करिए और साथ ही शनिवार के दिन खाने पीने की चीज़ों को गरीब लोगों में दान करिए, आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं अब तुला राशि की। अब यहाँ शनिदेव आपके चौथे और 5वें भाव को रूल कर रहे हैं और आपके चौथे भाव में अस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो शनिदेव है, एक तो कारक हैं, आपके ग्रह जो राशि होती है कारक भी होते हैं, और आपके चौथे भाव के कारक तत्व को वो अस्त कर देंगे। तो चौथा भाव जो होता है वो हमारा माता का होता है, सुख सुविधाओं का घर होता है। तो इन चीज़ों में आपकी कमी आ जाएगी। हर जगह आपको अनसेटिस्फैक्शन मिलेगा, जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा अनसेटिस्फैक्शन बना रहेगा। परिवार रिश्तों में भी लगेगा कि आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं हैं उनसे, या वो आपको बहुत एक्सपेक्टेड जो होता है ना सपोर्ट परिवार का या सहमति, वो नहीं मिल पाएगा। इस तरह की चीज़ें आप फील करेंगे तुला राशि वालों। मतलब क्या है कि इन चीज़ों की वजह से ना आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ेगा, मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगा, तो वही पीस खोएगा, तो आप ना अशांत से फील करेंगे, स्टेबल नहीं पाएंगे अपने आप को।
तो अगले 34 दिन आप थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि 34 दिन के बाद 22 फरवरी को जब शनि देव उदित होंगे वापस से, तो वो चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं वो स्टेबल हो जाएंगी और आप खुद भी स्टेबल फील करेंगे। बिजनेसमैन है तो आप अपने बिजनेस को भी बहुत संभल के देखते रहिए और चौकंदे रहिए, अलर्ट रह के काम करिए, बिल्कुल चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा के रखिए। स्वास्थ्य की समस्याएं भी परेशान करेंगी यहाँ पे आपको, और धन भी बहुत नहीं आएगा, मंदी छाई रहेगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको शनि चालीसा का पाठ करते रहिए और ओम शम शनश्चराय नमः का जाप करिए, शनिवार से शुरू करिए। आपकी जीवन में आप उन्नति को देख पाएंगे और अपने मन को शांत कर पाएंगे। 108 कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 51 या 21 भी कर सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो यहाँ पे शनिदेव आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पे वो जो अस्त हो रहे हैं, मकर राशि जो है वो आपके तीसरे घर में है, तीसरे घर में यानी कि ये अस्त हो रहे हैं। तो तीसरा भाव हमारे मेहनत का होता है घर, हम जितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है। तो इस चीज़ को वो स्लो कर देंगे, आपकी मेहनत वो स्लो कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आप मेहनत कम करेंगे, आपका करियर भी स्लो हो गया, आपका सब काम जो है ना वो स्लो हो जाएगा। हो सकता है कि आप जो आपका जॉब प्लेस है या वर्क प्लेस है मे बी वो चेंज हो जाए, जिसके वजह से आपको जो पदोन्नति मिलनी चाहिए या जो भी एक तरक्की मिलनी चाहिए वो मंदी पड़ जाए, उसमें मंदी छा जाए, इस तरह से आप देख सकते हैं। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद भी हो जाए। इवन अगर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो कुछ चीज़ें हैं आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि शनि का ये अस्त होना आपकी राशि के लिए अच्छा नहीं होगा। अब जानते ही हैं कि दिखने में तो दुनिया बहुत ही चकाचौंध भी दिखती है, लेकिन क्योंकि हमारे को फल शनि देव देते हैं, काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। अब जब आपका काम ही नहीं होगा तो आपको फल भी नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे शनि स्त्रोत का पाठ करना है, इससे आपको लाभ दिखेगा। यहाँ पे यही सजेशन है कि आपको मिलेगा सब कुछ, आप प्राप्त कर लेंगे जो चीज़ें आप चाह रहे हैं, जो डिज़ायर्स हैं आपकी, इवन धन भी आपको मिलेगा। लेकिन आपको काम करते रहना, आलस आ जाए जिससे, क्योंकि शनिदेव है ना, सुस्त ग्रह तो है ही, वो लाएंगे आलस आपके, और अस्त हो रहे हैं तो बिल्कुल मन भी नहीं लगेगा आपका काम करने का। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस बनाए रखना है ताकि ये अननेसेसरी की चीज़ें या इग्नोरेंस या अपने बिहेवियर की वजह से हम अपना नुकसान न करें, इस वजह से आपको फोकस बनाए रखना है। बात करते हैं अब धनु राशि की। तो यहाँ पे शनिदेव आपके दूसरे और तीसरे भाव को रूल कर रहे हैं। दूसरा भाव हमारा जो होता है घर परिवार का होता है, हमारा वाणी का होता है, और तीसरा भाव तो मेहनत का होता है, जैसा कि आपको पहले बताया था। तो अब अस्त कहाँ हो रहे हैं, ये दूसरे भाव में हो रहे हैं, यानी वाणी, आपके पारिवारिक सुख, धन, सेविंग्स, इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट करेंगे ये। तो आपका जो टैलेंट है, क्योंकि हम वॉइस से अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपका प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो अफेक्टेड होगा। तो आप अपने टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, शो नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत है वो आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब भी थोड़ी सी अफेक्टेड दिख रही है, जो मान सम्मान, जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, काफ़ी चैलेंजेस दिख रहे हैं। आपके व्यापार के लिए ये समय ओके है, मतलब न्यूट्रल है। जॉब में आपको संभलना है। धन में भी आपको लॉस हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा आप खर्च मत करिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका जो धन लॉस हो जाए, तो आपको यहाँ संभलना है। इन्वेस्टमेंट से भी बचिए, हेल्थ भी थोड़ी सी अफेक्टेड रहेगी। और अगर जैसे कि आपका वाणी अफेक्टेड है तो जो कम्युनिकेशन है वाणी से ही करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन पार्ट भी अफेक्टेड रहेगा। जो
आप प्रतिभा में या प्रतिभाशाली हैं आप, और जो मान सम्मान आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलेगा, हो सकता है आप इरिटेट भी हो। और अगर आप जॉब चेंज करने की सोचते हैं इस वजह से, तो मत करिए, ये समय उत्तम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है तभी करिए, नहीं तो रुक जाइए, क्योंकि जिस फल का, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आप कार्य को कर रहे हैं, उसको अभी थोड़ा समय लगेगा, वो इस टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सही समय का इंतज़ार करिए, जिसके आप हकदार हैं वो आप हक लीजिए। क्या करें कि सब चीज़ें न्यूट्रल रहें, आपको लाभ मिले, तो आप अपने लग्न देवता विष्णु भगवान की पूजा करिए, या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप करिए, आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि की तरफ चलते हैं। तो मकर राशि वालों, शनि देव आपके लग्न देव हैं, लग्नेश हैं, और आपके पहले और दूसरे घर को रूल करते हैं। पहला घर जो होता है वो हमारे खुद का घर होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को दर्शाता है, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को दिखाता है, और दूसरा घर हमारी वाणी और परिवार के संबंधों को दिखाता है। तो अब क्योंकि ये आपके लग्न में ही अस्त हो रहे हैं, तो क्या पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका ये 34 दिन, आइए जानते हैं। ये समय आपके लिए अच्छा होगा। आपका जो अगर जॉब में है, प्रोफेशन आपका काफ़ी ऊपर जाएगा। आप सीनियर मैनेजमेंट से, अपने बॉस से काफ़ी तारीफ़ सुनेंगे, जिसके आप हकदार भी हैं, और हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिल जाए। तो कुल ये समय आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा है। बिजनेसमैन है तब भी अच्छा है, लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा चलेगा, आपको पार्टनर से भी लाभ मिलेगा और व्यापार भी लाभ आप पा पाएंगे। बात करें धन की, तो धन ओके है, मतलब कहते हैं ना, अप एंड डाउन्स बोथ है, दोनों ही लगा हुआ है। ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन हाँ, अगर आपका कहीं पे धन फंसा हुआ है तो वो आपको मिल सकता है। आप शनिदेव के मंत्रों का जाप करते रहिए, उनकी पूजा आराधना करते रहिए, और आप इस समय का सदुपयोग करिए। तो यहाँ होता क्या है मकर राशि वालों, क्योंकि आपके लग्न में अस्त हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, लाभ तो मिलेगा ही डेफिनेटली, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी आपको। और क्योंकि जो शनि देव है ना, वो कर्म फल देते हैं, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहें कि अच्छा टाइम है, सब कुछ छोड़ दें, मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बस ये है कि क्योंकि पॉजिटिव है और अस्त हो रहा है, तो आपको अच्छा प्रभाव देंगे, नेगेटिव नहीं देंगे। बस मेहनत करना है, चैलेंजेस भी आएंगे आपकी, क्योंकि शनिदेव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी परीक्षा न ले। जिस काम को आप, जिस रिजल्ट को या जिस फल को आपको मिल रहा है या आपको वो दे रहे हैं, उसके प्रॉपर हकदार हैं कि नहीं, इसको भी वो टेस्ट जरूर करेंगे। तो आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारी पूरी करिए। जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आप अपनी वाणी से उनको हर्ट कर दें। इसीलिए आप थोड़ा सा मेडिटेट करिए और ओम शम शनश्चराय नमः का जाप करते रहिए। बराबर अपने कर्म को करते रहिए और शनिदेव की अर्चना को करते रहिए। कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5, और ये जो है शनिदेव आपके लग्न भाव यानी कि पहला भाव और आपके 12वें भाव को देख रहा है। तो 12वां भाव भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे आपका जो है आपके प्रोफेशन पे बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अगर आप व्यावसायिक हैं, वहाँ पे भी बहुत चैलेंजेस आएंगे। आपको केयरलेस एटीट्यूड को छोड़ना होगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े लॉस से बचें और कुछ लॉस ना हो आपका, तो आपको चौकन्ना रह के काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉस दिख रहा है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कैश लेके मत ट्रैवल करिए, क्योंकि आपका केयरलेस वाला एटीट्यूड आपको परेशान करेगा। और क्योंकि शनिदेव की 7.5 चल रही है, अस्त भी हो रहे हैं, तो मतलब शनिदेव का जो प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव आप पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। हेल्थ भी डाउन करेंगे, इस वजह से आपको संभलना तो है। अगर आपको लगता है कि आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर आ रहा है, तो आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए, लापरवाही मत करिए, नहीं तो वो चीज़ें आपकी बढ़ सकती है। ऐसा ना हो जाए कि आपके नेग्लिजेंस के वजह से आपका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो जाए। तो आपको ध्यान देना है, खुद डॉक्टर मत बन जाइए, एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लीजिए। अब अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं, तो आप शनिवार से शुरू करिए और ओम शम शनश्चराय नमः का जाप करिए। पूरे टाइम करते रहिए, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, तो अगले 7.5 साल आपको करना तो चाहिए ही।
क्योंकि शनि देव की साढ़े साती बहुत पेनफुल होती है, इसीलिए आपको उनके शरण में रहना पड़ेगा। आप उनका नमन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपकी नेगेटिव चीज़ें हो सकता है पॉजिटिव ना हो, बट न्यूट्रल एटलीस्ट हो जाएंगी। और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने से भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो सोमवार के दिन जरूर जल चढ़ाइए और शिव आराधना भी करिए। बात करते हैं मीन राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का साढ़े साती। तो बताते हैं मीन राशि। तो यहाँ शनि देव आपके 11वें और 12वें भाव को रूल कर रहे हैं। तो 11वां भाव मकर राशि है, जहाँ पे मकर राशि में स्थित हो रहे हैं शनि देव। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे तो समय आपके लिए पॉजिटिव है, बट हो सकता है कि आपके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दे दें कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आप उसको ग्रैब ना कर पाए। तो देखिए, कठिन वर्क होगा, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानिए और उसको ग्रैब करिए, क्योंकि समय उत्तम है। तो इस समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि शनिदेव बिना परीक्षा के तो कुछ देते ही नहीं है। तो आपका स्ट्रगल भी बढ़ाएंगे, हार्डवर्क भी बढ़ाएंगे। तो आप उससे डरिए नहीं, उसको करिए और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। व्यापारी हैं तब भी आपका ओके समय है, बट ये है कि आप ना इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचिए। और बात करें अगर धन की, तो धन तो आएगा आपके पास, नो डाउट, बट यहाँ पे खर्चे भी बढ़ेंगे। जितना धन आएगा उतना खर्चा भी आप करेंगे, बट ठीक है, एनीवेज धन तो आ रहा है ना, एटलीस्ट आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ें ओके है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं बोलूँगी, अच्छा भी नहीं बोलूँगी, एवरेज बोलूँगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ मेल बना के चलना है, क्योंकि हो सकता है आपकी वाणी से, आपके एरोगेंसी से, इसमें एक घमंड बोलते हैं ना, एरोगेंट हो जाना, वो मतलब एटीट्यूड दिख रहा है आपका अपने जीवन साथी के लिए। तो आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे से समझदारी से बात करिए और चीज़ों को आप उसको सॉर्ट आउट करिए, उलझिए मत छोटी छोटी चीज़ों में। हो सकता है आपको सर्दी जुकाम या फिर पेट में कोई बीमारी हो जाए, तो आप डॉक्टर की सलाह तुरंत लें, इग्नोर मत करिए, क्योंकि समय उत्तम है। बट क्योंकि शनिदेव आपको हार्डवर्क कराएंगे, चैलेंजेस लाएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, तो इससे आपको कोई नेगेटिव असर ना हो, या फिर मतलब बिहेवियर के, ह्यूमन बिहेवियर होता है कि कुछ भी छोटी इरिटेशन हो जाती है, कोई भी छोटी सी चीज़ों को देख के, स्ट्रगल को देख के। तो आप इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए आपको अपना खास ख्याल रखना होगा। दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है स्क्रीन पे, अगर आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करानी हो तो आप मुझे अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल एनालिसिस हमेशा पेड रहेंगी दोस्तों, तो आपको मैं उस पर प्रोसेस शेयर कर दूंगी, क्या है आपका अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसेस। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।